हाय एवरीवन। एक ही वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मैं प्रॉमिस कर रही हूँ कि मैं हर चीज़ों को क्लियर कर दूँगी। सो हाय एवरीवन, मैं हूँ तनु और आपके सामने एक अच्छा सा सेशन लेकर के आई हूँ जिसमें कि मैंने सारी चीज़ों को कवर किया हुआ है। तो उसमें आता है ओशियन, कॉन्टिनेंट्स, स्टेट्स एंड देयर कैपिटल्स एंड यूनियन टेरिटोरीज़। आई नो कि बहुत से लोगों को पता होगा, बट आई नो कि बहुत से लोगों को नहीं भी पता होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है क्या है कि जो बेसिक चीज़ें होती है ना, वो आप लोग स्किप कर देते हो। और जो बेसिक चीज़ों पे अगर ध्यान दोगे ना, तो मैं बता रही हूँ आपकी, अगर जैसे मान लो कि आप अगर किसी चीज़ का भी डिफेंस दे रहे हो या एंट्रेंस दे रहे हो, एनीथिंग, ठीक है, तो उसमें ये कंफर्म है कि आएंगे ही आएंगे। अभी जो रिसेंटली जो भी मतलब जो एनटीए ने टेस्ट वगैरह लिया जो भी, तो उसमें भी स्टेट्स और कैपिटल्स और यूनियन टेरिटोरीज का बात हुआ था। सो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग कवर करने वाले हैं चार चीज़ों को। सो आइए हम लोग रेडी करते हैं फटाफट से सेशन को और शुरू करते हैं। सो जोश से एकदम रेडी हो जाइए और एक लाइक ज़रूर बनता है इस वीडियो के लिए। और अगर हाँ, आप लोगों को पीडीएफ चाहिए होगा, फ्री पीडीएफ मिलेगा, मेरी टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा उसका लिंक। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं स्टेट्स एंड देयर कैपिटल्स के बारे में। ठीक है, और कोई भी डाउट हो बेझिझक कमेंट कीजिए, मुझसे पूछिए, ठीक है, मैं हर चीज़ों को क्लियर करूँगी। सो स्टेट्स एंड देयर कैपिटल्स के बारे में बात करें तो इसका इंट्रोडक्शन पहले देख लेते हैं, क्योंकि बाद में हम लोग वो देख लेंगे। तो आपको पता है कि हमारे कंट्री में, जो हमारा भारत है, वहाँ पे 28 स्टेट्स है, ठीक है। पहले 29 हुआ करते थे, पर क्या हुआ कि जम्मू जो कश्मीर है उसमें वो तो आप लोग को पता है कि कितना सारा डिस्प्यूट चल रहा था, डिस्प्यूट अराइजिंग हो रहा था, क्योंकि वो लोग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को मानने को रेडी नहीं थे, क्योंकि वहाँ पे क्या था, वहाँ पे जो पाकिस्तानी लोग जो थे वो ज़्यादा थे, इस वजह से वो हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को मानने के लिए इनकार कर रहे थे। ठीक है, तो 29 स्टेट्स के जम्मू कश्मीर को 2019 में स्टेट्स का दर्जा से हटा दिया गया और यूनियन टेरिटोरी में इंक्लूड कर दिया गया जम्मू एंड कश्मीर को। ठीक है, और जम्मू एंड कश्मीर का आपको मैं बता दूं कि कैपिटल क्या होता है, तो श्रीनगर होता है। ठीक है, श्रीनगर होता है और समर और विंटर में उसको बांट दिया गया है। ठीक है, और अगर हम लोग इंडिया की कैपिटल की बात करें तो क्या है, न्यू दिल्ली है। दिल्ली बिल्कुल भी नहीं है, न्यू दिल्ली है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली हमारा टेरिटोरीज में आ जाता है। ठीक है, अभी हम लोग कवर करेंगे वो भी चीज़ों को, लेकिन इंडिया का जो कैपिटल है वो न्यू दिल्ली है। ठीक है, चलिए, द कैपिटल्स ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज आर मार्क्ड इन द इंडिया। ठीक है, कह रहा है कि जो कैपिटल है स्टेट्स का और जो यूनियन टेरिटोरी है वो मार्क करता है इंडिया का। ठीक है, और हम लोग अपने भारत को क्या बोलते हैं, द यूनियन ऑफ द स्टेट। ये मतलब क्या है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 1 है, जो कि हमारे यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी के बारे में बात करता है, वहाँ पे क्लियरली ये बोला गया है, द भारत शॉल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। मतलब भारत क्या है, स्टेट का एक यूनियन है, संघ है। ठीक है, चलिए, और देखिए चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ ना हमारे 3 चीज़ों में आता है। एक तो पहला यूनियन टेरिटोरी में आएगा, ठीक है, उसके बाद 2 का कैपिटल बनता है चंडीगढ़, एक तो पंजाब का बनता है और दूसरा हरियाणा का बनता है। इन चीज़ों को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। पता है, इससे क्रॉस क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा बनते हैं कि पंजाब हरियाणा दोनों का चंडीगढ़, मतलब कि चंडीगढ़ कौन से 2 स्टेट्स का कैपिटल बनता है। ठीक है, यूनियन टेरिटोरी जो है वो कौन से ऐसे कैपिटल को कवर करता है जो कि 2 स्टेट्स को कवर करता है। ठीक है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। सो इसी तरह से बेसिकली आपका क्वेश्चन अराइज होता है। सो चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। तो अभी हम लोग बात करते हैं स्टेट्स और कैपिटल्स के बारे में। तो आप लोगों को मैंने बताया कि 28 स्टेट्स हैं, तो ये चीज़ आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ जाना। ठीक है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ ले लेना। मैंने बहुत ही अच्छे से पीडीएफ को डिज़ाइन करा है, ठीक है, ताकि आप लोगों को इंटरेस्ट आए, है ना, क्योंकि इंटरेस्ट आएगा तो ही तो पढ़ने में अच्छा लगेगा। तो देखिए, पहला बात तो हिमाचल का आप लोगों को पता है कि शिमला होता है, पंजाब का चंडीगढ़, हरियाणा का भी चंडीगढ़, उत्तराखंड का आपका देहरादून होता है, आंध्र प्रदेश का आपका अमरावती होता है और अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर होता है।
फिर असम का दिसपुर, बिहार का पटना, छत्तीसगढ़ का रायपुर, गोवा का पणजी। और आपको पता है कि इंडिया का सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा है? दैट इज़ गोवा। ठीक है, गोवा सबसे छोटा है। और सबसे लार्जेस्ट कौन कवर करता है एरिया को? तो वो राजस्थान कवर करता है। ठीक है, राजस्थान जो है वो सबसे ज़्यादा कवर करता है। ठीक है, आइए, गुजरात का आपका गांधीनगर हो जाएगा, झारखंड का रांची, उसके बाद कर्नाटका का बेंगलुरु, केरला का त्रिवंतपुरम, उसके बाद मध्य प्रदेश का आपका भोपाल हो जाएगा, महाराष्ट्र का मुंबई, मणिपुर का इम्फाल। हाँ देखिए, मणिपुर जो है ये अभी न्यूज़ में था, इसके बारे में ज़रूर पूछा जाएगा। मेघालय का शिलोंग, मिजोरम का ऐज्वाल, नागालैंड का कोहिमा, उड़ीसा का भुवनेश्वर, राजस्थान का जयपुर, राजस्थान भी चर्चे में है, इसको ध्यान रखिएगा। सिक्किम का गैंगटोक, तमिलनाडु का चेन्नई, तमिलनाडु में भी केस चल रहा है, इसकी वजह से ये भी चर्चे में है। तेलंगाना का हैदराबाद, त्रिपुरा का अगरतला, वेस्ट बंगाल का कोलकाता एंड उत्तर प्रदेश का लखनऊ। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो पाई? मैं इसे रिमूव करती हूँ। ठीक है, आप लोग देख लेना। हाँ, तो ले लो, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। और 28 से यार इतनी भी टफ नहीं है। अभी मैं बताऊँ, अगर छोटे बच्चों से पूछोगे ना, उनको एकदम फटाक से याद रहते हैं, और यही आप बड़े से पूछ लो, उन्हें याद नहीं रहता है। मैंने कल ही रैंडमली अपने फ्रेंड से पूछा कि बताओ मिजोरम का क्या होता है। मेरी शक्ल देख रही है यार, मतलब इतने बेसिक से क्वेश्चंस नहीं पता रहेंगे। सोचो सोचो आप, मतलब भारत के नागरिक हो, ये सब चीज़ें तो आप लोगों को पता होनी चाहिए ना, है ना? है ना? तो एक ज़रूर थम्स अप देना, ठीक है, और लाइक कर देना प्लीज़ यार, मैं बहुत मेहनत करती हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ पे हम लोग यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी हम लोगों ने बात करा, तो देखिए यूनियन टेरिटरीज़ भी सेम यही हुआ। इसमें 9 यूनियन टेरिटरीज़ थे। कितने थे टोटल? हमारे 9 यूनियन टेरिटरीज़ थे। बट ये जो एक एक जो मतलब जो यूनियन टेरिटरी है, उसका नाम है दामन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली। ठीक है, ये लोग दोनों जो हुआ करते थे वो सेपरेट हुआ करते थे, पर क्या हुआ कि वो लोग दोनों एक में मर्ज हो गए, मतलब एक में वो लोगों ने कोलैबोरेशन कर लिया। ठीक है, तो उस वजह से क्या हुआ, पहले तो 9 था, बट अब कितना हो गया, अब 8 हो गए हैं। ठीक है, 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटोरीज ऑफ द इंडिया। ठीक है, चलिए हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं फटाफट से। A union territory is a type of administrative division in the Republic of India. तो आप लोगों को एक मज़ेदार वाली चीज़ बताऊं कि हम लोग बोलते हैं ना कि कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में, है ना? लेकिन हमारा जो आज़ाद हुआ था, मतलब जो ये सब चीज़ से छुटकारा पाया गया था, वो हम लोगों ने 15 अगस्त 1947 को ही पा लिया था। ठीक है, बस कॉन्स्टिट्यूशन बनने में थोड़ा टाइम लगा, इस वजह से क्या हुआ कि इतने टाइम लग गए 1950। मतलब आप लोगों को पता है 2 ईयर्स 11 मंथ 18 डेज़ लगे थे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में। और एक चीज़, अपने भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन और लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, unlike the state of India which have their own governments, union territories and federal territories governed in part or in whole by the union government of India। और एक चीज़, ये सारी बातें कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखी हुई हैं, और मैं आप लोगों को बता भी दूं कि जो इंडिया में गवर्नमेंट आती है वो बाय द पीपल आती हैं। ठीक है, बाय द पीपल मतलब पीपल डिसाइड करते हैं कि कौन सी गवर्नमेंट आएंगी, और ये राइट है आपका, फंडामेंटल राइट है ये आपका, कि आप चुन सकते हो कि आप किसे चाहते हो सरकार बनाना। ठीक है, तो यही था आपका इंट्रोडक्शन। अब हम लोग यूनियन टेरिटोरीज़ को कवर कर लेते हैं, है ना? चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए, देयर आर 8 यूनियन टेरिटोरीज ऑफ इंडिया। अभी मैंने पीछे बताया है ना, तो आप लोग चाहो तो इसे भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सॉरी। तो पहला आता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, फिर आता है ददर एंड नगर हवेली। देखिए ये जो सेकंड वाला है ना, यहाँ से ये सेपरेट थे। दादरा एंड नगर हवेली जो था वो एक था, दामन एंड दीव जो था वो दूसरा था।
है ना। अब इन लोग दोनों ने एक दूसरे में मर्ज कर लिया है, कोलैबोरेट कर लिया है, इस वजह से हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं 8 यूनियन टेरिटरीज हैं हमारे भारत के, है ना। ठीक है, तो दामन एंड दीव, उसके बाद दिल्ली, देखिए यहाँ पे न्यू दिल्ली की बात नहीं हो रही है, टेरिटोरी में हमारा दिल्ली आता है और न्यू दिल्ली कौन सा आता है, हमारा कैपिटल होता है भारत का, ठीक है। और इसमें एनसीटी आता है, नेशनल कैपिटल टेरिटोरी बोलते हैं हम लोग इसको, ठीक है। और देखिए इसमें चंडीगढ़ भी आता है, अभी मैंने बताया, जम्मू कश्मीर, उसके बाद लद्दाख, लक्षद्वीप एंड पुडुचेरी, ठीक है। लक्षद्वीप का भी नाम है चर्चे में, क्योंकि यहाँ पे जो एचडीएफसी का फर्स्ट ब्रांच बैंक खुला था, तो यहाँ पे खुला था, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं फटाफट से। तो अब देखते हैं हम लोग कॉन्टिनेंट्स के बारे में। ज़्यादा वीडियो लेंदी नहीं बनाऊंगी मैं, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को इतनी चीज़ें तो क्लियर होंगी, बट मेरा काम है समझाना, और मैं समझा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि बस आप इसे देख करके ना छोड़ो, ठीक है। जब तक समझ नहीं आता है तब तक बार बार देखो, ठीक है। कोई ज़्यादा टाइम लिमिट नहीं है, ठीक है। 20 मिनट्स का वीडियो होगा, 15 मिनट्स का होगा, ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। इतने में कुछ भी नहीं चला जाएगा। 24 आवर्स का डे होता है ना, उसमें से आप 15-20 मिनट निकाल सकते हो इतना, ठीक है। चलिए कॉन्टिनेंट देखते हैं। तो अ कॉन्टिनेंट इज़ एनी ऑफ सेवरल लार्ज जियोग्राफिकल रीजन्स, ठीक है। जो कॉन्टिनेंट है वो हमारा लार्ज जो जियोग्राफिकल रीजन्स होता है उसको कवर करता है, ठीक है। Continents are generally identified by convention rather than any strict criteria. A continent could be a single landmass or a part of a very large landmass, as in the case of Asia or Europe. ठीक है, आप लोग बस इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, मैं बोल रही हूँ। जो इंट्रोडक्शन होता है ना, इसमें से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक, देख लेना। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए कॉन्टिनेंट्स के बारे में बात कर लें। तो देखिए पहला है हमारा कॉन्टिनेंट एशिया। मैंने सीरीज़ वाइज लिखा हुआ है, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। तो पहला नंबर पे कौन सा आता है, तो अपना एशिया आता है ना। एशिया आता है, जो कि सबसे लार्जेस्ट है। यहाँ की पॉपुलेशन और यहाँ का जो एरिया है वो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट आपका कॉन्टिनेंट माना जाता है ना। और एशिया में कितने कंट्रीज़ हैं टोटल, तो 49 कंट्रीज़ हैं, ठीक है। जैसे कि इंडिया हो गया, चाइना हो गया, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, ठीक है। अगर आप लोग कहोगे तो फिर मैं इन सारे जितने भी यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स दिए हैं उन सारे के, ठीक है, उन सारों के जितने भी यहाँ पे कंट्रीज़ मेंशन हैं मैं सब लेकर के आऊँगी, और वो भी एक सेशन में, अगर आप चाहोगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आपका क्या मन है, ठीक है। तो देखिए अफ्रीका जो है वो सेकेंड स्मॉलेस्ट मतलब कॉन्टिनेंट माना जाता है, जो कि कितने कंट्री को कवर करता है, 54 कंट्री को कवर करता है। उसमें साउथ अफ्रीका आता है, इजिप्ट आता है, एक्सेट्रा। मैंने 2 ही एग्जाम्पल लिया है क्योंकि एग्जाम्पल ज़्यादा मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं नॉर्थ अमेरिका में। तो नॉर्थ अमेरिका में आपका थर्ड स्मॉलेस्ट आता है, ठीक है। इसमें टोटल 23 कंट्रीज़ इंक्लूड होते हैं, जैसे कि इसमें यूएसए हो गए, कनाडा हो गया, मैक्सिको हो गया एंड एक्सेट्रा, ठीक है। इस तरीके के चीज़ें हैं। उसके बाद साउथ अमेरिका देख लें तो ये फोर्थ स्मॉलेस्ट माना जाता है कॉन्टिनेंट। इसमें टोटल 12 कंट्री आते हैं, जिसमें कि ब्राज़ील, अर्जेंटीना एक्सेट्रा यही सब आपके इंक्लूड होते हैं, ठीक है। उसके बाद एंटार्क्टिका की बात करें तो यहाँ पे ये 5th माना जाता है, 5th नंबर पे कॉन्टिनेंट इसको माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे रहना इम्पॉसिबल है, इसीलिए यहाँ पे नो कंट्री एग्जिस्ट बताया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी एक मिशन मतलब कि एक रिसर्च चल रहा है भारत की तरफ से, ठीक है, जो कि गंगोत्री और ये सब के है, तो उस वजह से यहाँ पे रिसर्च चल रहा है। बाकी मैं आपको बताती रहूँगी कि एंटार्क्टिका का क्या चल रहा है ना। उसके बाद यूरोप का देख लेते हैं। तो ये 6th स्मॉलेस्ट आता है आपका, और इसमें टोटल कंट्रीज़ कितने हैं, 50 हैं अराउंड ऑफ, ठीक है। कौन कौन से कंट्री इंक्लूड होते हैं, तो फ्रांस, यूक्रेन एंड एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया को हम वेरी स्मॉलेस्ट, मतलब ये बहुत छोटा सा कॉन्टिनेंट है ना, और ये सिर्फ और सिर्फ 14 कंट्रीज़ को इंक्लूड करता है अपने अंदर। तो ये ऐसा मतलब ये है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही ऑस्ट्रेलिया को कवर करता है, ये चीज़ याद रखिएगा, ये भी चीज़ क्रॉस क्वेश्चन बनता है।
उसके बाद फिजी आता है, न्यूजीलैंड आता है एंड एक्सेट्रा आता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ यार कि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो पा रही होंगी। ठीक है, और ये सेशन देखने के बाद मैं तो बस यही चाहती हूँ कि आप लोगों को मतलब कोई अगर पूछ दे कि बताओ नॉर्थ अमेरिका कौन से नंबर पे आता है, वो कितने कंट्री को अपने अराउंड में रखता है, तो आप लोगों के मुंह पे होना चाहिए कि हाँ ये 3rd नंबर पे आता है, इसमें 23 कंट्रीज इंक्लूड होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे ओशियंस के बारे में देख लेते हैं। ओशियंस, तो ओशियंस इंट्रोडक्शन, हिस्टोरिकली देयर आर 4 नेम्ड ओशियन। पहला द अटलांटिक, उसके बाद पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, उसके बाद आर्कटिक ओशियन। हाउएवर पहले 4 हुआ करते थे ओशियन, लेकिन अब इसे 5 माना गया है। हाउएवर मोस्ट कंट्रीज इंक्लूडिंग द यूनाइटेड स्टेट्स नाउ रिकॉग्नाइज द साउदर्न अंटार्कटिक एज द 5th ओशियन। कहने का मतलब क्या है कि पहले जो 4 हमारे ओशियन हुआ करते थे, तो उसके बाद जो मोस्ट जो कंट्रीज़ थे जैसे कि यूएस हो गई ये सब, तो वो लोग ने एक नया रिकॉग्नाइज़ किया जो कि जिसका कि नाम साउदर्न पड़ा, और उसको हम एंटार्कटिक भी बोलते हैं, तो उसे हम 5th ओशियन के नाम पे दर्जा देते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए ये है हमारा ओशियंस। ठीक है, तो ओशियंस को हम कवर कर लेते हैं। तो पहला आता है पैसिफिक ओशियन। ठीक है, तो पैसिफिक ओशियन जो है वो सबसे लार्जेस्ट और डीपेस्ट ओशियन माना जाता है अर्थ का। ठीक है, और इसका एरिया कितना कवर करता है ये, तो 165.2 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आता है दूसरे नंबर पे अटलांटिक ओशियन, है ना। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट, ये क्या है, दूसरा लार्जेस्ट ओशियन है 5 ओशियानिक डिवीज़न में से, और ये कितने एरिया को कवर करता है, 106.5 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर को कवर करता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है आपका इंडियन ओशियन, और इंडियन ओशियन एक ऐसा ओशियन है जो कि एक कंट्री के नाम को अपने से इंक्लूड करता है। ठीक है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट रखता है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इट इज़ द 3rd लार्जेस्ट, ये आपका 3rd लार्जेस्ट आता है वर्ल्ड का ओशियन के अंदर, और ये कितने एरियाज़ को कवर करता है, 70.56 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर को कवर करता है। बेसिक सी बातें हैं यार, देखो इन चीज़ों को ध्यान में रखना, जो एरियाज़ लिखा हुआ है ना वो मैं ध्यान में रखने के लिए लाई हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं डेफिनेटली बोल रही हूँ कि ये बनता ही बनता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग साउदर्न ओशियन के देख लेते हैं। तो साउदर्न ओशियन को मैंने बताया कि अंटार्कटिक ओशियन बोलते हैं, और इसे इंक्लूड किया गया है न्यूली। ठीक है, न्यूएस्ट इसे इंक्लूड किया गया है। कॉम्प्राइज द साउदर्न मोस्ट वाटर ऑफ द वर्ल्ड ओशियन। ठीक है, ये कितने एरिया को कवर करता है, 20.33 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर को कवर करता है। ठीक है, उसके बाद द आर्कटिक ओशियन की बात करें तो ये सबसे छोटा माना जाता है ना, और यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गया है, यहाँ पे सैलोएस्ट होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सैलोएस्ट, है ना, सैलोएस्ट। ठीक है, सैलोएस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स 5 ओशियन डिवीज़न, और ये कितने एरिया को कवर करता है, ये सबसे छोटा है, इसीलिए 14.06 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर को कवर करता है। ठीक है यार, मैं उम्मीद करती हूँ कुछ चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो पा रही होंगी। ठीक है, देखो इसे मतलब यहाँ पे बड़ा बड़ा मतलब कि इसका डेफिनेशन जो है वो ज़्यादा लॉन्ग कर देने से आप लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, इसलिए बस इतना सा जान लो कि ये लार्जेस्ट है और ये डीपेस्ट है, पैसिफिक ओशियन जिसको हम बोलते हैं, और ये कितने एरिया को कवर करता है, तो 165.2 मिलियन को कवर करता है ना। बस ऐसी ही चीज़ों को क्लियर करो। ठीक है, तो बस आज का सेशन इतना ही था, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये सेशन बहुत पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों ने एंड तक देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि आप लोग मुझसे पढ़ना चाहते हो, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि अगली वीडियो किस पॉइंट पर आनी चाहिए और किस चीज़ पर आनी चाहिए।
तो मेरे आप अगर बायो में जा कर के देखोगे वहाँ पे सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। मैं हर चीज़ की क्लास ले सकती हूँ, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, जीएस हो गया, जीके हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, जो भी आप डिमांड करो मैं अगले दिन वही सेशन लेकर के आ जाऊँगी, ठीक है? सो थैंक यू सो मच।